अच्छा देखें, डिजिटल दुनिया में ना आजकल एक अजीब सा खामोश तूफान चल रहा है। 2026 का ये जो नया YouTube अपडेट आया है, ये किसी आम एल्गोरिदम चेंज जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऑटोमेटेड चैनल्स के लिए एक मुकम्मल संगीन प्लॉट ट्विस्ट बन चुका है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सोर्स मटेरियल को डाइसेक्ट करके इस पूरे हंगामे को डीकोड करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कहाँ हजारों चैनल्स रातों रात खाक हो गए और वहीं कुछ क्रिएटर्स ऐसे भी हैं जो आज भी लाखों कमा रहे हैं। सोचें जरा, 1,67,000 सब्सक्राइबर्स और सब कुछ रातों रात बर्बाद। ये कोई हवाई बातें या फर्जी डर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कड़वी हकीकत है जिसने क्रिएटर्स की सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया है। वाईफाई टेक्निकल और दीगर सोर्सेज की रिपोर्ट्स इस बात की साफ गवाही देती हैं। मतलब जिन लोगों ने एआई ऑटोमेशन पर अपने पूरे बिजनेसेस खड़े किए थे, वो एक सिंगल अपडेट की वजह से शदीद खतरे में आ गए। खौफ और बेयकीनी का ऐसा आलम हमने डिजिटल लैंडस्केप में पहले वाकई कभी नहीं देखा। लेकिन ठहरिए, तस्वीर का दूसरा रुख बड़ा हैरानकुन है। 82 लाख रुपए। जी हाँ, इस शदीद पैनिक के बावजूद अरविंद जोन की रिपोर्ट वाजे करती है कि एक क्रिएटर ने यूएस टारगेटेड एआई चैनल से ये मैसिव रेवेन्यू जनरेट किया है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस पर्ज का मतलब दुनिया का खत्म होना नहीं है, बल्कि ये साबित करता है कि गोल्ड रश अभी भी बाकी है। बस खेल के रूल्स थोड़े बदल चुके हैं। एआई चैनल्स आज भी एक हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस की भूख ना अभी भी अपनी जगह कायम है। 50 मिलियन व्यूज एक सिंगल यूट्यूब शॉर्ट पर आने वाला ये मैसिव अदद इस बात की गवाही है कि डिमांड कहीं नहीं गई। लोग अभी भी मुतवज्जे हैं, वो अभी भी कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं। असल मसला देखने वालों का नहीं है, बल्कि उस सिस्टम का है जो अब कंटेंट को मुकम्मल तौर पर फिल्टर कर रहा है। सोना आज भी वहीं दफन है, सिर्फ निकालने की मशीन को अपडेट करना पड़ेगा। तो इस पूरी कहानी का असल विलन आखिर है कौन? मिलिए इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी से। 2026 का ये नया अपडेट एक ऐसी आईनी दीवार बन चुका है जो डायरेक्टली उन चैनल्स का रास्ता रोकती है जो मुकम्मल तौर पर सिर्फ और सिर्फ मशीनों के हवाले हैं। अगर आपके कंटेंट में इंसानी रूह या वो ह्यूमन वैल्यू नहीं है, अगर वो महज प्रॉम्प्ट्स और किसी ठंडी बेजान टेक्स्ट टू स्पीच का नतीजा है, तो एल्गोरिदम उसे इनऑथेंटिक करार देकर प्लेटफॉर्म से बाहर फेंक देगा। इस एक अकेले रूल ने पूरे ऑटोमेशन के मकसद को ही बदल कर रख दिया है। तो अब यहां एक इंतहाई संगीन सवाल पैदा होता है जो हर डिजिटल क्रिएटर के दिमाग में है। क्या फेसलेस एआई चैनल्स हमेशा के लिए मर चुके हैं? तनाव वाकई उरूज पर है। एक तरफ व्यूज और पैसा है और दूसरी तरफ इस इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी का खौफ। अच्छा, इसका जवाब सीधा हां या ना में तो नहीं दिया जा सकता। असल मुद्दा यह है कि आपके चैनल की फाउंडेशन कितनी मजबूत और कितनी इंसानी है। 3 सबसे बड़ी जानलेवा गलतियां आखिर चैनल्स तबाह क्यों हैं? देखें, एल्गोरिदम के 3 सबसे बड़े रेड फ्लैग्स को समझना बहुत जरूरी है। पहली गलती, बगैर किसी इंसानी टच के 100% एआई वीडियो जनरेशन। सिस्टम इसको फौरन पकड़ लेता है। दूसरी, वो रोबोटिक और बेजान टेक्स्ट टू स्पीच आवाज़ें जो सुनने में ही इनऑथेंटिक लगती हैं और ऑडियंस के साथ कोई जज्बाती राब्ता नहीं बनाती। और तीसरी गलती, पुराना रीयूज्ड विजुअल कंटेंट जिसमें कोई नई कहानी या वैल्यू ही ऐड ना की गई हो। ये तीनों गलतियां आजकल किसी भी चैनल के लिए जहर से कम नहीं। ये फर्क अब इंतहाई वाज़िल हो चुका है। एक तरफ वो पुराना नाकाम मॉडल है, 100% एआई स्क्रिप्ट, रोबोटिक वॉइस और वो घिसे पिटे स्टॉक फुटेज, जो 2026 में मौत की क्लियर जमानत है। ये फॉर्मूला गुज़श्ता सालों में शायद चलता था, पर अब नहीं। दूसरी तरफ महफूज रास्ता है, एआई को एज एन असिस्टेंट यूज करना, उसमें ह्यूमन एडिटिंग शामिल करना और एक यूनिक नैरेटिव बिल्ड करना। यहाँ एआई सिर्फ एक टूल है, मास्टर नहीं। इंसान और मशीन का ये नया कनेक्शन ही अब इस प्लेटफॉर्म पर सर्वाइवल की वाहिद चाबी है। तो मसला तो समझ आ गया, पर अगला कदम क्या होना चाहिए? इस स्मार्ट एल्गोरिदम को हराया कैसे जाए? या बेहतर अल्फाज में कहूं तो डीमोनेटाइजेशन के इस तूफान से बचने के लिए एल्गोरिदम के साथ दोस्ती कैसे की जाए? इस हलाकत खेज तनाव के दरमियान एक्सपर्ट्स ने निजात का मुकम्मल हल तलाश कर लिया है। 7 खुफिया सॉल्यूशंस, मोनेटाइजेशन का नया ब्लूप्रिंट। ये हैं वो 7 लाजमी कदम जिन पर अमल करना वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। 1. रोबोटिक आवाज़ों को फ़ौरन छोड़ें और ह्यूमन लाइक एआई वॉइसेस यूज़ करें। 2. यूनिक और एंगेजिंग स्क्रिप्ट्स लिखें जिनमें इंसानी जज्बात झलकते हों। 3. ओरिजिनल लगने वाली कस्टम 2D एनिमेशंस का इस्तेमाल करें। 4. स्ट्रॉन्ग एसईओ ताकि कंटेंट सही लोगों तक पहुंचे। 5. एआई और ओरिजिनल फुटेज को मिक्स करें, एक परफेक्ट ब्लेंड बनाएं। 6. हाई रिटेंशन वाली ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग पर फोकस करें। और आखिरी 7वां, अगर चैनल डिमोनेटाइज हो भी जाए तो वीडियो एडिटिंग का क्लियर प्रूफ दिखाकर मजबूती से अपनी अपील फाइल करें। और मजे की बात बताऊं,
सबसे बेहतरीन खबर यह है कि इन सब चीज़ों के लिए किसी हेवी बजट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। AI स्किल जोन और ऐसी कई गाइड्स बताती हैं कि मार्केट में इस वक्त बेतहाशा अनलिमिटेड फ्री AI टूल्स मौजूद हैं। बेहतरीन ह्यूमन लाइक वॉइसेस और शानदार 2D एनिमेशन जनरेटर्स अब बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि आप एक ऐसा शानदार नैरेटिव तैयार करें जिसमें इन टूल्स को महारत के साथ पिरोया जा सके। अच्छा, अब आते हैं प्रैक्टिकल एक्शन प्लान पर। अगर आप अपने चैनल को नए सिरे से खड़ा करना चाहते हैं तो ये 3 डायरेक्ट स्टेप्स लेने होंगे। पहला, मुकम्मल ऑडिट करें और उन इनऑथेंटिक फ्लैग्स को ढूंढकर निकालें। दूसरा, उन पुरानी आर्टिफिशियल आवाज़ों को नेचुरल हाई क्वालिटी AI वॉइसेस से आज ही अपग्रेड करें। और तीसरा, वीडियोस को हेविली एडिट करें, पेसिंग चेंज करें, जूम्स लगाएं, कैप्शंस ऐड करें, एल्गोरिदम को ये चीख चीख कर बताएं कि इस कंटेंट के पीछे एक मेहनत करने वाला जिंदा इंसान मौजूद है। और यहां आती है सबसे बड़ी उम्मीद की किरण। डीमोनेटाइज चैनल्स वापस मोनेटाइज हो सकते हैं। जी हां, ये तबाही हमेशा के लिए नहीं है। अगर पुराने इनऑथेंटिक तरीकों की वजह से चैनल फेल हुआ भी था तो मायूसी की कोई जरूरत नहीं। इन नई सेफ स्ट्रेटजीज के मुताबिक चलकर, ओरिजिनल वैल्यू ऐड करके और अपनी पिछली गलतियों को ठीक करके प्लेटफॉर्म पर अपना मुकाम दोबारा हासिल किया जा सकता है। ये सब सिर्फ और सिर्फ एक सही हिकमत अमली का खेल है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत गहरा सवाल सामने आता है, एक सिनेमैटिक क्लाइमैक्स की तरह। जब मशीन्स सब कुछ प्रोड्यूस कर सकती हैं, आवाज, वीडियो, स्क्रिप्ट, तो क्या इस डिजिटल दुनिया में एक क्रिएटर की असल कीमत सिर्फ और सिर्फ उसकी इंसानियत है? ये नया एल्गोरिदम दरअसल उस इंसानी रूह की तलाश में है जिसे कोई कोड, कोई कमांड, कोई प्रॉम्प्ट मिमिक नहीं कर सकता। एक खास अंदाज और कहानी सुनाने का वो तरीका जो डायरेक्ट दिल से दिल तक पहुंचे। सोचने की बात यह है कि अगला कंटेंट बनाते वक्त क्या हम उसमें वाकई काफी इंसानियत शामिल कर रहे हैं,